2.1 हमने पढ़ ली। 2.1 में मैंने आपको पढ़ाया कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, अपन ने 2.1 में पढ़ा था ग्राफिकल, ठीक है, ज्योमेट्रिकल एंड ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द पोलिनोमियल। अब 2.3 पढ़ने से पहले आपको पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। क्या पढ़ना है? रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of polynomial, coefficients of polynomials, ठीक है, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन है जो कोफिशिएंट और जीरो के, पोलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरो में। अब जीरो जो पोलिनोमियल अभी भी मैंने बताया था क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पोलिनोमियल बिकम जीरो। कोफिशिएंट का मतलब क्या था, कांस्टेंट टर्म विद वेरिएबल, किसी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। अगर जैसे मैंने पूछा 2x², मैं बोलूँ कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, क्या होगा, 2 होगा, वो कोफिशिएंट होता है मेनली। अब सुनो, इसमें क्या है कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, वो हमको बताना है। तो वही वापस लीनियर भी पोलिनोमियल उठाएंगे, क्वाड्रेटिक भी उठाएंगे, क्यूबिक भी उठाएंगे। तो सबसे पहले हम एक नंबर पे लेते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होती है जिसमें डिग्री 1 हो, मतलब हाईएस्ट पावर 1 हो, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी, ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब सुनो, जब ax प्लस बी है फिर a इज नॉट इक्वल टू 0, वो लीनियर पोलिनोमियल आता है। अब जैसे मैंने कोई क्वेश्चन उठाया जैसे 2x प्लस 3 और मैं बोलूँ इसमें जीरो फाइंड करो, तो आपको पता किसी लीनियर पोलिनोमियल या किसी भी पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करना तो ये पूरा जीरो के बराबर होना पड़ेगा। तो इसको जीरो के बराबर रखा, -3 हुआ, x की वैल्यू क्या होगी, -3/2, क्या होगी, -3/2, ठीक है। वैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन लूँ, जैसे मैं लिया 2x x-3 ले लिया, जैसे x-3 = 0, तो मैंने देखा कि x की वैल्यू क्या होगी, 3, मतलब -3/2 एक ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पे रखने पे ये पूरी जीरो बन जाएगी, और 3 यहाँ पे रखते देखो 3 - 3 0 बन गया या नहीं बन गया। लेकिन क्या जीरो और इसके कोफिशिएंट्स के बीच में कोई रिलेशन आ रहा है क्या? तो बहुत सारे क्वेश्चन किए गए तो ये देखा गया कि यार इतना करने की दरकार नहीं है, आप सीधा जीरो का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल को आप कह सकते हो जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, मतलब क्या कह सकते हो, -b/a, क्या कह सकते हो, -b/a। देखो यहाँ पे a b स्टैंडर्ड फॉर्म से करो कंपेयर। देखो अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो माइनस की जगह माइनस लिखा, b मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म। देखो इससे हम बोलते हैं a को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, और b को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो आप इस हिसाब से फॉर्मूला -b/a क्या है, याद करने में थोड़ा इजी रहता है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। जैसे अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता और आपको ऐसे सोल्व नहीं करना था, आप इस फॉर्मूले में पुट करते जीरो में, तो आप सीधा बोलते हैं -b/a, मतलब माइनस का माइनस लगाते, जैसे -b/a फॉर्मूला है ना, या माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट x, बात एक ही है, माइनस की जगह माइनस लगाते। फिर b में देखते, b की जगह क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, a की जगह क्या आ रहा है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो -3/2, 3/2 आ गया या नहीं गया। अब यहाँ पे लगाते हैं -b/a, तो माइनस का माइनस, b की जगह क्या है, -3 है, देखो b की जगह अब की बार -3 है, ये ध्यान रखना, क्योंकि फॉर्मूला तो इससे होता है ax प्लस b, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन माइनस आ गया, इसका मतलब b की वैल्यू क्या है, -3, ये फॉर्मूले से आया। a क्या, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1 है, तो माइनस +3 आ गया या नहीं आ गया। तो इस हिसाब से आप डायरेक्ट बता सकते हो, यही है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। अभी हमने लीनियर पोलिनोमियल में देखा, वैसे क्वाड्रेटिक में देखेंगे क्या रिलेशन है, वैसे हम क्यूबिक में देखेंगे। जैसे मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया, कुछ भी दे दिया, जैसे 2x - 7, इसका जीरो बताओ, तो आप सीधा जानते हो इसका जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल -b/a, माइनस लिखा, b मतलब ये होता है, लेकिन अब की बार b की वैल्यू क्या माइनस में है, तो -7/a क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x 2, तो 7 - +7/2। देखो वैसे भी सोल्व करके देख लो आप, 7/2 ही आना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन दिया, x - 3 दे दिया, ठीक है, 2x -
2x प्लस 3 दे दिया। अब मैं बोला इसका कोफिशिएंट 0 बताओ, तो आप सीधा लिखोगे माइनस बी अपॉन ए, माइनस का माइनस बी, देखो अब की बार प्लस में तो प्लस ही बी होगा, ए कितना है 2, तो माइनस 3 अपॉन 2 हो गया। तो यही होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल का। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पढ़ेंगे, इसको उतारो। ठीक है, अब मैं आपको क्वाड्रेटिक का बताता हूं। अब सुनो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मेरी बात सुनो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, किसी भी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होता है ना, उसे हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब जैसे मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो पहले, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे किसी बच्चे ने यहाँ 0 बैठाया तो 0 इंटू x² वापस 0 बन गया, तो ये फाइनली bx प्लस c आएगा। bx प्लस c आया मतलब यहाँ पर तो डिग्री 1 हो गई, तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए a को 0 नहीं बनाना, b को बनाओ, c को बनाओ चलेगा, लेकिन a को 0 नहीं बनाना है। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब मेरी बात सुनो, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन है जो जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जिससे जीरो फाइंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, तो 2 जीरो निकल के आएंगे, तो 2 जीरो के लिए कोई एक फॉर्मूला तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो का रिलेशन आएगा सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो ऐसे, जैसे मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन उठाऊँ x² प्लस 7x प्लस 10, ये क्वाड्रेटिक का हो गया, इससे कंपेयर कर सकता हूँ। अब इसका जीरो फाइंड करो, इसका क्या फाइंड करना है? जीरो, यानी x की यहाँ पे मैक्सिमम 2 वैल्यूज हो सकती है जो इसमें पुट करने पे ये जीरो हो सके, क्योंकि डिग्री 2 है। ठीक है, अब इसकी जीरो फाइंड करोगे तो आप स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर सकते हो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड से कर सकते हो, मतलब इंटू करके 10 आना चाहिए, प्लस करके 7 आना चाहिए। देखो इसको और इसको इंटू करो, 10 और इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो इंटू करके 10 आना चाहिए, इसके जस्ट साइन क्या है प्लस, प्लस करके 7 आना चाहिए, तो 10 आना चाहिए 7 का। आगे अपन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे और बढ़िया सी चीज़ समझ में आएगी कि स्प्लिट द मिडिल टर्म क्या होता है। ठीक है, तो इंटू करके 10 आना चाहिए, प्लस करके 7 आना चाहिए, तो x² हम क्या तोड़ेंगे, 5 2 जा 10, तो 5x 2x प्लस 10। क्या स्प्लिट द मिडिल टर्म को आप कुछ इस हिसाब से कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? देखो 5 2 वापस 7 आ गया या नहीं आ गया? अब x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x प्लस 5, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x प्लस 5। अब देखो ये भी एक इंटू का जोड़ा, ये भी एक, यहाँ से x प्लस 5 कॉमन ले सकता हूँ, x प्लस 5 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x प्लस 2। तो मेरी बात सुनो, जीरो निकालना हो तो वेन x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -5, तो एक जीरो तो ये हो गया। वेन x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -2, तो 2 जीरो पॉसिबल है। देखो 5 को भी इधर रख के देख लो, ये पूरा जीरो बना देगा -5, और -2 को भी रख के देख लो, ये जीरो बना देगा। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमने 2 जीरो निकाल दिया। अब बात आई, ये तो सिंपल तरीके से निकाल रहे हैं, तो कुछ ऐसा मेथड है क्या जहाँ पे कोफिशिएंट और इन जीरो के बीच में कोई रिलेशन आए? ठीक है, तो उस रिलेशन से हम जीरो फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों का जो सम आएगा ना वो फाइंड कर सकते हैं हम। जैसे अभी मैं इसका सम निकालूं, जैसे सम ऑफ जीरोस क्या होगा? सम मतलब जोड़, सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो -5 और -2 को मैंने जोड़ा तो कितना आया? -7 आया या नहीं आया? -5 इंटू -2 कितना आ गया? -7। ठीक है, अब मैं कहना चाह रहा हूँ कुछ ना कुछ ऐसा कोफिशिएंट से भी रिलेशन है जहाँ से आप डायरेक्ट सम ऑफ जीरो बता सकते हो। वो फॉर्मूला क्या होता है? देखो वापस यही चीज़ लिखूँ, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है -b/a। अगर कोई बच्चा लिखना चाहे तो देखो b कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, मतलब b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से देखो मैं सम ऑफ जीरो निकालूंगा, जैसे मेरे को ये जीरो पता ही नहीं है और मेरे को सिर्फ यहाँ से सम ऑफ जीरो निकालना, तो मैं निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूले से। माइनस का माइनस लगाया, b की जगह क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, a की जगह क्या आ रहा है? मतलब a यहाँ पे होता है या नहीं होता? ये माइंड में चलना चाहिए, a यहाँ होता है तो 1, तो -7। देखो वापस ये और ये सेम आ गया या नहीं आ गया? तो यही होता है यहाँ पे कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। अब वैसे जैसे सम का रिलेशन है ना, वैसे प्रोडक्ट में भी है। जैसे मैंने प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, पहले मैं इस मेथड से करता हूँ और आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा? -5 इंटू -2,
कितना है 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस। अब कोई ऐसा रिलेशन है क्या कोफिशिएंट और है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा। किधर लिखूं, चलो इधर ही लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, चलो यहीं लिख देता हूँ। क्या होगा C अपॉन ए, क्या होगा C अपॉन ए। एक फॉर्मूला है C अपॉन ए। C मतलब क्या हो गया ये, और ए मतलब ये। तो इसका फॉर्मूला अगर लैंग्वेज में लिखना चाहो तो C का मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब किसी बच्चे को ये फॉर्मूला पता नहीं है और वो डायरेक्ट इससे निकालना चाहता है तो वो C की जगह क्या रखेगा 10 और a की जगह क्या रखेगा वो 1। तो 10 में 1 का भाग दिया तो वापस 10 और 10 सेम आ गया या नहीं आ गया। ठीक है, तो यहाँ से दो रिलेशन निकल के आए, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ सिर्फ आपको ये क्वेश्चन दे दिया और ये सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछ लिया तो आपको जीरो निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला लगाओ, आप निकाल सकते हो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेनली आपको जानना चाहिए क्या, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, जिसे हम बोल सकते हैं माइनस, जैसे इससे अपन को कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो बी कहाँ आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए क्या आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखा करो और ये स्टेटमेंट माइंड में रखा करो। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस के बाद एक और रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसका मतलब होता है सी अपॉन ए। सी मतलब क्या है कांस्टेंट टर्म, लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए में वापस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया, ऐसे मन से कुछ भी दे दिया 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, अब मैं पूछूं कि इसका सम ऑफ जीरोस निकालो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे माइनस बी अपॉन ए, बी की जगह क्या, पहले फॉर्मूले में लिखा माइनस का माइनस, बी की जगह क्या आ रहा है 2 आ रहा है, क्योंकि माइंड में ये चलना चाहिए -2। ए क्या आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 9, तो -2 अपॉन 9 जोड़ के देख लेना यही आएगा। ठीक है, फिर मैंने निकाला क्या सी अपॉन ए, तो सी कितना आ रहा है 3 और ए कितना आ रहा है 9, तो इस हिसाब से आप इसको निकाल सकते हो। तो 3 अपॉन 9, तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये होता है कुछ कुछ। ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एकदम सही एग्जाम्पल लिया तो ये सही है, और ये कभी कभी क्या होता है कि इमेजिनरी भी हो जाती है कुछ कुछ। ठीक है, वास्तविकता में नहीं होती, हम जल्दीबाजी में ले लेते हैं, वैसा है तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये लेना है। तो ये हो गया, मतलब कोई भी कुल मिला के आपको ये समझना है कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया तो वहाँ पे सम और प्रोडक्ट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। सम और प्रोडक्ट आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट निकाल सकते हो, आपको जीरो निकालने की दरकार ही नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल कब है जब आप कोफिशिएंट और जीरो के बीच में कोई रिलेशन जानो। तो लीनियर में तो था खाली माइनस बी अपॉन है, जहाँ से हम जीरो फाइंड कर सकते थे, क्योंकि एक जीरो वहाँ निकलता है और उसका सम और प्रोडक्ट तो निकलने का सवाल ही नहीं होता। और यहाँ पे 2 निकलते हैं, इसलिए इसका सम और प्रोडक्ट हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको उतारो। अब हम पढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या कोफिशिएंट और जीरोज में रिलेशन होता है। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जैसे मैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मान लिया, ये पॉलिनोमियल इसका 3 डिग्री है तो मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकते हैं, और मैंने मान लिया अल्फा बीटा गामा है। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सीधा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, जिसे आप एक चीज़ और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अब देखो यहाँ से b कंपेयर करो, b कहाँ आ रहा है यहाँ, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रही है, क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। a क्या है
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, ये हो गया अल्फा। अब इसमें देखो एक चीज़ और निकाल सकते हो, दो कंजिक्यूटिव नंबर्स को प्रोडक्ट करके उनका सम, जैसे अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा वापस अल्फा, ठीक है, इनका सम क्या होगा, इसका होता माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए। देखो ऐसे याद करने में थोड़ा इजी रहता है। अब सी क्या आ रहा है यहाँ पे, सीधा चलो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए, तो होगा वही ये जो ऊपर था, यानी सीधा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। एक चीज और निकाल सकते हैं अपन रिलेशनशिप, क्या, तीनों का मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री जीरोस, तो हम उसको बोलेंगे माइनस डी अपॉन ए, क्या बोलेंगे, माइनस डी अपॉन ए। अब डी आपको पता है क्या है, लास्ट में मतलब कांस्टेंट है अकेला, क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई ए, वापस वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये तीन रिलेशन निकाले जा सकते हैं क्यूबिक के अंदर। इसको एक क्वेश्चन आएगा तो उस समय अपन करेंगे इसमें, ठीक है। ऑप्शनल के अंदर है, जैसे अपने 2.4 ऑप्शनल होगी इस पोलिनोमियल, वहाँ पे एक दो क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे आपको, ठीक है। एग्जाम में कम पूछा जाता है क्यूबिक का, मेनली ज़्यादा आपके क्वाड्रेटिक तक की पूछा जाता है, ठीक है, फिर भी हम करेंगे इसको। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में ये रिलेशन है कि उनका सम होता है माइनस बी अपॉन ए, दो कंजिक्यूटिव का प्रोडक्ट करके सम होता है सी अपॉन ए, ये माइनस डी अपॉन ए। यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा कि बी कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, माइनस से फॉर्मूला आया, यहाँ से आया, फॉर्मूले से माइनस आया, फिर इस हिसाब से ये हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको लीनियर का बता दिया, किसका और बता दिया, क्वाड्रेटिक का बता दिया, क्यूबिक का बता दिया। अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें, देखो इसको उतार लेना, वीडियो पॉज करके उतार लिया करो। जैसे लीनियर पोलिनोमियल का एक नंबर एलपी में, तो लीनियर पोलिनोमियल का हमारे पास आ गया माइनस बी अपॉन ए, सीधा लिखते हैं आप, सीधा ए एक्स प्लस बी से कर लेना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में दो चीज़ आया, क्या क्या आया, सम आया एक, तो एक आया प्रोडक्ट, ठीक है। सम में मैंने किया था माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, देखो इस हिसाब से कंपेयर करा करो इनको, ठीक है। और यहाँ पे बी कुछ अलग है और यहाँ पे भी कुछ अलग होगा। अब क्यूबिक पोलिनोमियल में एक तो सम आया, मतलब अल्फा बीटा और गामा का आया माइनस बी अपॉन ए, एक कंजिक्यूटिव का प्रोडक्ट करके सम अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का आया सी अपॉन ए, और लास्ट में तीनों का प्रोडक्ट आ गया डी अपॉन ए, माइनस का डी अपॉन ए। तो इस हिसाब से देखो तीनों को कंपेयर करके पढ़ो, आपके क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, बस इस हिसाब यही होना चाहिए। लीनियर पोलिनोमियल माइनस बी अपॉन ए, क्वाड्रेटिक माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट सी अपॉन ए, इसमें तीन है माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए, और आपका इनका स्टैंडर्ड फॉर्म आपके माइंड में चलना चाहिए, तो उस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों थे। अब आप देखोगे कि 2.2 इसी पे ही रिलेट करती है, ठीक है। तो इसको उतारो। अब हम एक्सरसाइज 2.2 पढ़ते हैं। देखो 2.2 जैसे अभी मैंने आपको बताया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, उसी पे रिलेट करते हुए क्वेश्चन है, देखते हैं अपन, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 करते हैं, एक्सरसाइज है अपने पास 2.2, 2.1 मैंने आपको करवा दी थी। अब स्टार्ट करते हैं अपन 2.2 का। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। जैसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये बोला कि आपको कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसका जीरो निकालो और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्रिएट करो। देखो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अब इसका हमको जीरो निकालने, इसके हमको क्या निकालने, जीरो, ठीक है। अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, अब देखो इसमें डिग्री 2 है तो इसमें मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं, 2, मतलब 2 ऐसी वैल्यूज हो सकती है एक्स की जो इस पूरे पोलिनोमियल को जीरो बना दे। तो इसका जीरो निकालना तो आपको इसको जीरो के बराबर रखना ही पड़ेगा। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से इसका नाम क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी चीज़ को इक्वेशन कब कहा जाता है, व्हेन समथिंग इज इक्वल टू समथिंग।
जब कुछ किसी के बरोबर हो तो हम उसको इक्वेशन कह देंगे। तो ये सिर्फ होगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जब सोल्व करना रहता है तो उसमें सबसे बेस्ट मेथड होता है स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है। तो मिडिल टर्म को कुछ स्प्लिट किया जाएगा जिससे ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो स्प्लिट जैसे आपके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा चैप्टर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वहाँ पे हम और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म देखो, देखते हैं कैसे करते हैं। क्या करना है, लास्ट का और फर्स्ट के कोफिशिएंट को इंटू करो। इसका कोफिशिएंट क्या है 8 और इसका कोफिशिएंट क्या है 1। कोफिशिएंट के बारे में बताया था, मतलब इंटू करके तो 8 आना चाहिए। अब इसके जस्ट पास में साइन क्या है माइनस, माइनस करके 2 आने चाहिए। दो नंबर ऐसे ढूंढो जिसको इंटू करके तो 8 आना चाहिए। देखो फर्स्ट और लास्ट में क्या हो रहा है 8 1 जा 8 और माइनस करके 2 आना चाहिए। अब हमने सोचा ऐसा नंबर 2 कौन से है जिनको इंटू करके 8 आना चाहिए और माइनस करके 2 आना चाहिए। तो 4 2 जा 8। देखो 4 में से 2 गया तो 2 बचा और 4 को 2 से इंटू किया तो भी 2 आया। तो इसको देखो इस हिसाब से बेटा आप एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस लगाया तो आपने दो जो टर्म निकाले वो क्या था 4 2 जा, तो 4 इसके साथ x है तो 4x माइनस करके चाहिए तो -2x माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया ना। ऐसे तो इसको आप 1 प्लस कैसे भी कर सकते हो 3 - 1, लेकिन इसको एक तरीके से करना चाहिए कि इंटू करके भी 8 आना चाहिए, जिससे क्या होगा हमारे क्वेश्चन सोल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है। अब सुनो एक्स स्क्वायर माइनस को इससे इंटू किया तो -4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इन दो में से और इन दो में से कुछ ऐसा कॉमन लो, जैसे यहाँ से x कॉमन आ गया तो x - 4 बचा। अब यहाँ पे भी इन दो में कुछ ऐसा कॉमन लो कि उसमें भी x - 4 आ जाए। तो देखो यहाँ से मेरे को दिखाई दे रहा है कॉमन 2 दिखाई दे रहा। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है प्लस का 2, तो यहाँ से बचा x प्लस -4। तो रीचेक भी कर सकते हो x इंटू एक्स स्क्वायर x - 4 4x 2x प्लस माइनस 4 2 जा 8। अब देखो एक टर्म ये हो गया एक टर्म ये हो गया, यहाँ इन दोनों में से x - 4 कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या लिया x - 4 को कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा x प्लस 2 बचा, ठीक है। अब आपको पता है इसको लिखो या इसको लिखो बात बरोबर है। अब इसको 0 बनाना है तो हम ये भी सोच सकते हैं इसको 0 कैसे बनाऊं। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट नहीं सोच सकते 0 कैसे बनाए, लेकिन यहाँ पे हम सोच सकते हैं इसको 0 कैसे बनाए, क्योंकि चीज़ तो दोनों एक ही है। तो मैंने सोचा यार ये x - 1 अगर पूरा 0 रहे तो 0 को अगर मैं x + 2 से इंटू करूँगा तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये पूरा 0 हो गया तो ये भी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। फिर मैंने सोचा यार x + 2 अगर 0 हुई तो x + 2 0 होगा, तो इसको x + 2 की जगह अगर 0 हुआ तो 0 को x - 4 से इंटू करूँगा तो 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया तो एक तरीके से ये भी 0 आ गया। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ वेन x - 4 इक्वल टू 0। अगर x - 4 को 0 होना पड़ेगा तो उसके लिए x को क्या होना पड़ेगा 4, मतलब पहला अपन को 0 पता चल गया। इस 4 को इधर रख के देख लो, आप देखोगे कि ये पूरा पोलिनोमियल 0 बन जाएगा। दूसरा वेन x + 2 इक्वल टू 0 देन x विल बी -2। तो अगर x + 4 को 0 होना है तो x को +2 इक्वल टू 0 तो x - 2 होना पड़ेगा, ठीक है। तो देयरफॉर 4 and -2 आर द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। एग्जाम पैटर्न पे लिखना है पूरा गिवन पोलिनोमियल, मतलब px लिख दो आप, पोलिनोमियल इन x वेरिएबल। px का मतलब क्या होता है पोलिनोमियल इन x वेरिएबल, ठीक है। तो इसको सोल्व करके आपने 2 0 निकाले। 2 0 का मतलब ऐसी दो वैल्यूज जो इसको पुट करने इसमें पुट करने पे ये पूरा क्या बन जाए 0 बन जाए। अब इसका सेकंड क्या पार्ट था कि पहला पार्ट तो था इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला पार्ट तो है कि इसको वेरीफाई करो। क्या पहला पार्ट तो 0 निकालो, दूसरा है वेरीफाई करो। क्या करो वेरीफाई, वेरिफिकेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके वेरिफिकेशन, ठीक है। यहाँ करने के बाद हम नीचे लिखना आप वेरिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद हम नीचे लिखेंगे वेरिफिकेशन। अब सुनो, अब देखो वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है कि सम ऑफ, आपको पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कोफिशिएंट और जीरो का रिलेशन दो ही तरीके से होता है, या तो सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आपने लिखा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। आपको पता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है ax² + bx + c। तो मैंने बोला -b/a, ये याद रख सकते हो, या -b का मतलब क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²।
या माइनस बी अपॉन ए भी इसका फॉर्मूला लिख सकते हो। अब सुनो, सम ऑफ जीरोज वेरीफाई मतलब अपने हिसाब से जो दो जीरो आ रहे हैं उनका सम, और इस वेरिफिकेंट कोफिशिएंट और जीरो के रिलेशन से जो ये फॉर्मूला निकला है इसका सम बरोबर आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आ रहे हैं 4 और -2, इनका सम करो। 4 सम का मतलब प्लस, दूसरा जीरो है -2, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने माइनस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 2 नहीं है -2 है, क्या है -2 है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे b किससे रिलेट कर रहे हैं, इस फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्म में तो प्लस ही प्लस है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया तो इसके साथ माइनस को भी उठाओ। किसको उठाओ, माइनस को भी। कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x² यानी इसके साथ कुछ नहीं यानी 1 मानेंगे तो 1, ठीक है। अब देखो इसको ब्रैकेट को खोला तो 4 - 2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2/1, तो ये आ गया देखो 2 = 2। तो बताओ दोनों तरीके से सम ऑफ जीरो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। अब दूसरा रिलेशन क्या होता है कोफिशिएंट और जीरो में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है C/A। सी की जगह मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म मतलब c कितना आ गया, -8। क्या आ गया, क्योंकि यहाँ पे c प्लस का है, ठीक है, लेकिन हमें तो इसमें माइनस देख रहे हैं तो -8/1। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर करेंगे 4 × -2, तो आपने देखा ये भी कितना बन गया -8, और -8 में 1 का दिया तो -8, तो ये वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, वेरीफाइड। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखा कि इस हिसाब से हमको एग्जाम में लिख के आना है। सबसे पहले ये लिखा, इसका सोल्व किया, जीरोस निकाला, फिर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दो चीज़ होती है, इसको इस फॉर्मूले से किया तो भी वही आ रहा है, और हमारे पास जीरो पड़े हैं तो वो भी वही आ रहा है, तो ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये क्या था, 1 था। इसको वीडियो को पॉज करो और आराम से उतारो और नोट्स बनाते चलो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 2 का 2 करेंगे, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2। अब 2 का 2 क्या कह रहा है, देखो 4s² - 4s प्लस ये, ठीक है। तो वापस चीज वही है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके पहले 2 जीरो निकालो और फिर वेरिफिकेशन करो, ठीक है। तो वही है, अगर किसी के जीरो निकालना तो उसको जीरो के बरोबर लिखना पड़ता है। अब इसका नाम हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वापस देखो, इसका कोफिशिएंट क्या है 4, इसका कोफिशिएंट ये क्या है 1 है, तो इंटू करके 4 × 1 = 4, फिर इसके बस साइड में साइन क्या है प्लस, प्लस करके क्या आना चाहिए 4, प्लस करके भी 4 आना चाहिए, इंटू करके भी 4 आना चाहिए। दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनको इंटू करके भी 4 आ रहा, प्लस करके भी 4 आ रहा, 2 × 2 = 4, ठीक है। तो मैंने लिखा 4s² - 2, इसके साथ s है तो 2s + 2s, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि प्लस करके आना चाहिए, +1। अब आपने देखा आया 2 2 4, प्लस के 4 ब्रैकेट खुलेगा तो वापस माइनस का 4s आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ से 4s² - 2s प्लस माइनस -2s + 1 = 0। अब यहाँ से कॉमन लो, तो मैंने कॉमन लिया 2s, तो यहाँ से बचा 2s, देखो 2s × 2s 4s² - 1, फिर माइनस यहाँ से क्या कॉमन लिया, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लो, 1 हमेशा कॉमन रहता है, तो 2s, फिर माइनस प्लस -1। अब आपने देखा ये दोनों चीज़ें इक्वल आ रही है, दोनों चीज़ें इक्वल आ रही है मतलब अपन सही चलते हैं। अब 2s - 1 इन दोनों में से देखो अब 2 टर्म बन गए, यहाँ से 2s - 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बच गया वापस 2s - 1। अब आपको पता है इसको पूरा जीरो बनाना है, यानी ये भी पूरा जीरो बन जाए तो काम चल जाएगा। और ये पूरा जीरो कब बनेगा, या तो इसको जीरो के बराबर होना पड़ेगा या इसको जीरो के बराबर होना पड़ेगा, वेन, या दोनों को जीरो होना पड़ेगा। वेन 2s - 1 = 0, देन 2s = 1, माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1, तो s = कितना आ गया, हाफ। दूसरा वेन
सेम ही चीज़ निकलेंगे, दोनों जीरो सेम है इसके, ठीक है। 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी होती है जिसके दोनों जीरो क्या हो, सेम हो। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर हाफ एंड हाफ, हाफ एंड हाफ आर द जीरोज ऑफ गिवन px, जो दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल का क्या है, ये जीरो है। अब हम वेरिफिकेशन कर ले, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो चीज़ें होती है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे आप सम ऑफ जीरोज, जिसको आप माइनस बी अपॉन ए भी बोल सकते हो। अब की बार ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपका मन करे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख के आओ, या माइनस बी अपॉन ए लिख के आ जाओ, बात एक ही है। अब सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, देखो जीरो हमारे पास है हाफ प्लस हाफ, और इसके हिसाब से माइनस बी कितना आ रहा है, देखो माइनस फॉर्मूले से आया, बी कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। +4 मत कर देना, -4 करना बी की जगह, ये -4। ए कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। आपको पता है हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1 होता है, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4/4, तो यानी ये भी कितना हो गया 1 = 1। तो बताओ दोनों तरीके से सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, सम ऑफ जीरोज। और सम ऑफ जीरोज आप जीरो को जोड़ के देख लो या वैसे फॉर्मूले से कर लो, दोनों में आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया। अब एक रिलेशन और होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका फॉर्मूला था C/A, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो C, तो हाफ इंटू हाफ, ये तो हमारे पास जीरो थे उनको कर दिया। अब C कितना है 1, A कितना है 4। अब आपको पता है 1/2 और 1/2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4, ये भी 1/4, तो आप लास्ट में लिख दोगे वेरीफाइड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी हो गया। समझ में आ रहा है आपको, उतारो इसको पोज करके। ठीक है, अब 3 करते हैं। देखो 3 क्या कह रहा है, 6x², ऊपर लिखेगा थोड़ा, इधर लिखो क्वेश्चन नंबर 3 आराम से, 6x² -3 -7x, इसको सोल्व करें। अब देखो क्या वापस ये भी क्वाड्रेटिक है, तो इसको सोल्व करना है तो 0 के बराबर लिख दो, और वापस वही चीज़ हो गया, इनटू करके 42 आना चाहिए। देखो 7 6 कितना हो गया 42, साइन क्या है माइनस, माइनस करके 3 आना चाहिए। दो ऐसे नंबर जिनको इंटू करके 42 और माइनस करके 3, तो क्या हो सकता है बताओ, सोचो कि जिनको इंटू करके ये, लेकिन हमने देखो जल्दीबाजी में एक चीज़ लिख ली, क्या हमेशा इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, मतलब पहले x² फिर x2 फिर 1। तो देखो यहाँ पे जल्दीबाजी में ये नहीं लिखना है, ये कॉन्स्टेंट टर्म तो लास्ट में रहता है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के पास ले जाओ। देखो 6x² पहले -7x हो, फिर -3 हो, फिर 0, ठीक है। तो एग्जामिनर ने ऐसे करके दे दिया, और आप यहाँ पे 42 और माइनस करके 3 सोचने लग जाओगे, तो 7x को इधर लाओ और 3 को उधर ले जाओ, क्योंकि देखो ये आप देखो पहले 2 x की पावर 2 थी, फिर 1 थी, फिर कुछ नहीं है, मतलब x की पावर 0 है, इस हिसाब से सोचो। अब 6 3 जा 18, इंटू करके 18 और माइनस करके
7, देखो इंटू करके 18 और जस्ट पास में साइन माइनस माइनस करके 7। दो ऐसे नंबर सोचो जिसको इंटू करके तो 18 आ रहा है और माइनस करके 7 आ रहा है, तो आप सोच रहे हो 9 2 जा 18, 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है। तो अब देखो वापस इसको तोड़ो, 6x²। तो आपने देखा कि हाँ इसको आप अब लिख सकते हो, माइनस लिखा, ये यहाँ से आया, अब माइनस करके आना चाहिए तो 9x, माइनस करके आना चाहिए तो बीच में माइनस, प्लस करके आना चाहिए तो बीच में प्लस। 9 2 जा 18 -3 = 0। तो देखो 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 = 0, ठीक है। फिर प्रैक्टिस के बाद आपको ये स्टेप करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप सीधा ये स्टेप भी कर सकते हो, ठीक है। -9 में से +2 गया तो देखो -7 आ गया या नहीं आ गया। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 3x, तो यहाँ पे बचा 3x माइनस 3, इंटू किया तो 3 3 जा 9x², सॉरी 2x, तो क्या बचा 3 2 जा 6x² माइनस 3 3 जा 9, प्लस 2 कॉमन ले, प्लस 1 कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो क्या बचा 2x माइनस 3 = 0। तो यहाँ से देखो दोनों में 2x माइनस 3 आ रहा है, तो 2x माइनस 3 कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा 3x + 1। तो व्हेन 2x माइनस 3 = 0, देन 2x = 3, तो x = कितना आ गया 3/2। दूसरा अगर when 3x + 1 = 0, then 3x = -1, तो x = कितना आ गया -1/3, ठीक है। ये दो जीरोस निकल के आ गए। अब वेरिफिकेशन करें, सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला था -b/a। अब देखो सम ऑफ जीरोस कि इन दोनों जीरो को ऐड करो, 3/2 प्लस -1/3, ठीक है। -b की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो यहाँ से b मत लगा देना, यहाँ से लगाना जल्दीबाजी में, माइनस का माइनस आया, b कितना है -7, a कितना है 6, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को खोलो, 3/2 -1/3, ये 7/6, एलसीएम आया 3 2 जा 6, 6 में 2 का डिवाइड किया 3 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 7/6, ठीक है। तो ये आ गया 7/6 और ये भी आ गया 7/6, मतलब अपन सही चल रहे हैं कि सम ऑफ जीरोस दोनों तरीके से एक ही आ रहा है। अब अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, C/A, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इन दोनों को क्या करो, इनटू करो, 3/2 इंटू -1/3। अब c की जगह क्या लिखोगे आप, -3 लिखोगे, क्या लिखोगे -3। a की जगह क्या लिखोगे आप 6, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इंटू में ये कट रहा है आराम से, देखो 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया -1/2। ये देखो 3 से ये 3 से 1 टाइम, ये 3 से 2 टाइम, तो ये भी आ गया -1/2। तो हम कह सकते हैं वेरीफाइड। तो देखो रिलेशन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन था वो भी अपन ने वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई कैसे किया कि जो हमारे पास सम ऑफ जीरोस इस तरीके से आ रहा था वही रिलेशन से आ रहा, मतलब ये बात एकदम सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 4। उतारते चलना ये सबको पोज करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूं मैं आपको, कंप्लीट एनसीईआरटी मैथ कराने वाला हूं मैं आपको। और अब तो देखो जितने भी और लोकल बोर्ड्स होगी, जैसे राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी बोर्ड है उस सब में अगले साल से क्लास 10th में एनसीईआरटी मैथ लागू हो जाएगी। जैसे क्लास 9 में तो अब सबके लिए एनसीईआरटी कंपलसरी कर दी गई, वैसे ही ये क्लास 10 में भी कंपलसरी कर दी जाएगी, ठीक है। तो अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर क्लास के अंदर यही बुक रहेगी, ठीक है। ये बुक ही रहेगी एनसीईआरटी की, ऐसे नहीं अलग अलग बोर्ड में अलग अलग बुकें रहेगी, सब में ये एनसीईआरटी बुक चलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4u² + 8u। देखो इसमें डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसका जीरो निकालना तो इसको जीरो के बराबर रख दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एकदम स्टैंडर्ड रूप नहीं है, ax² + bx + c। देखो c गाई पे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, और जब तक कांस्टेंट टर्म नहीं हो हम उसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर नहीं सकते हैं।
तो फिर अपन अब देखते हैं यार कैसे हो सकता है। अब आपने देखा यार कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जब सोल्व करते हैं तो लास्ट में दो चीज़ प्रोडक्ट में आ जाती है, मतलब उसके फैक्टर्स आ जाते हैं, तो इसको भी दो फैक्टर में करना है अपन को। तो यहाँ से कॉमन देखो नंबरों में तो आ रहा है 4 और ऐसे आ रहा है u, तो आपके यहाँ पे बचेगा u और यहाँ पे बचेगा 2 = 0। देखो 4u × u² और ये 8u, ठीक है। तो यहाँ से देखो सीधा ही दो फैक्टर निकल के आ गया या नहीं आ गया, मतलब इसको पूरे को 0 बनाओ या इसको 0 बनाओ बात बरोबर है। तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं इजीली, या तो 4u 0 के बराबर हुआ तो इसको 0 से इंटू करूँगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा, ये पूरा 0 बन गया मतलब ये भी 0 होगा, या u + 2 को 0 होना पड़ेगा। तो वेन 4u = 0 देन u = 0/4, और 0 में किसी से भी डिवाइड दो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। दूसरा वेन u + 2 = 0 देन u = -2। तो देयरफॉर 0 and -2 आर द जीरोज ऑफ किसका, गिवन px, गिवन px। एक तो ये हो गया आपके, ठीक है। अब वेरिफिकेशन करें इसको। वेरिफिकेशन सबसे पहले सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। तो आपको पता चल गया b कितना है यहाँ पे, सम ऑफ जीरोज पहले इनको जोड़ लो, 0 + -, एक तो 0 एक -2 है, 0 + -2, और b कितना है 8, ax² + bx + c कुछ नहीं है, लेकिन bx में तो है ही है ना, तो ये कितना हो जाएगा -8/4, ठीक है। 0 में 2 को जोड़ोगे तो -2 और -8 में दोगे तो -2, वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में देखो आपने वापस जोड़ दिया 0 × -2। अब देखो यहाँ पे तो c है ही नहीं, ax² + bx + c तो है ही नहीं, ये उस फॉर्म में नहीं है। अगर इससे कंपेयर करते देखो ax² + bx + c नहीं है, इसका मतलब हम क्या ऐड कर सकते हैं इससे, जिससे इससे पे फर्क नहीं पड़े, वो है 0। तो आप मानोगे कि c जो नहीं है उसको 0 मानो, तो 0, a कितना है 4, तो देखो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0, 0 को किसी से भी भाग दो 0, तो वेरीफाइड। तो समझ में आया। इस हिसाब से अगर दो टर्म हो तो इस हिसाब से कॉमन का कॉन्सेप्ट माइंड में लाया करो। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 1 का 5। फाइव क्या कहता है, t² - 15। इसको वेरीफाई करना है तो 0 के बराबर रखना पड़ेगा। और देखो वापस ax² है, bx नहीं है, सीधा c आ गया, कांस्टेंट टर्म आ गया। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, आपने सोचा यार एक काम करो -15 को उधर ले जाओ, 15 हो गया, ठीक है। अब स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट दोनों साइड लगाना पड़ता है। ये तो बाहर निकल गया t के रूप में, ये नहीं निकल रहा तो इसको आप क्या +- √15 बोल सकते हो। तो t की दो वैल्यू आ गई, एक तो प्लस का 15, एक है माइनस का 15। कोई ऐसे भी कर सकते हो इसको कि t², यहाँ पे क्या करूँ, जैसे 15 के ऊपर रूट लगाया और स्क्वायर लगा दिया, तो बताओ वापस होगा वही 15 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो इसको a + b a - b, क्योंकि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b। तो t + √15, t - √15। तो यहाँ पे भी आपका वेन t + √15 = 0, तो t = -√15। वेन t इसको 0 के बराबर रखोगे तो t = √15, ठीक है। तो यहाँ से भी देखो t की दो वैल्यू आई, यहाँ से भी t की दो वैल्यू आई, मतलब जीरोस फाइंड हो गया, जीरोस फाइंड हो गया। तो अब आप देखो लैंग्वेज आपको 1 2 3 क्वेश्चन में बता दिया, अब आप खुद लिखा करो बार बार कि -√15 एंड 15 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। वेन ये = 0, तो वेन ये, तो आप चाहो तो इसको इस प्रोसेस से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, आने रूट बरोबर ही है, ठीक है। अब वेरिफिकेशन करें, वेरिफिकेशन देखो वेरिफिकेशन में क्या हो रहा है। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस कितना होता है, -b/a। सुनो, तो b/a मतलब सम ऑफ जीरोस, पहले इनको जोड़ लेते अपन, √15 प्लस माइनस का √15, और यहाँ पे देखो माइनस लगाया। अब b ax² + b वाला तो है ही नहीं, सीधा c है, तो b को मानेंगे 0, और a में क्या आ गया 1। तो देखो इसको ब्रैकेट को खोल के दिखा दो, -√15
ये जीरो माइनस जीरो हो या जीरो जीरो, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो जीरो के साथ माइनस नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो जीरो में 1 का डिवाइड दिया तो जीरो, और इधर से इधर कटा तो भी जीरो इक्वल टू जीरो। वेरीफाई हो गया या नहीं हो गया? अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लो, एकदम इजी चीज़ है। तो आपको आने लग गया, आप तो खुद करने की कोशिश किया करो, क्वेश्चन को पोज करके फिर इसमें सॉल्यूशन ढूंढा करो। सी अपॉन ए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया? सी कितना होगा देखो, पहले तो इन दोनों जीरोस को √15 इंटू माइनस का √15, ठीक है। सी कितना होगा देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सी है यहाँ पे, सी कितना है -15, ए कितना है 1। अब एक बात बताओ, √15 को जब आप √15 से इंटू करोगे तो क्या 15 आएगा या नहीं आएगा? माइनस का 15 आएगा या नहीं आएगा? और यहाँ पे भी भाग दोगे तो माइनस का 15 वेरीफाइड, क्योंकि आप जानते हो √a इंटू √a कितना होता है? ए होता है। ऐसे √15 इंटू 15 15, और एक साइन माइनस का तो माइनस, वेरीफाइड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। वीडियो को पोस्ट करो और खुद करने की कोशिश करो, फिर नहीं आए तो देखो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नहीं आए। अगर आपने पिछले 5 क्वेश्चन बढ़िया से समझे तो ये आपको ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में जचा हुआ है x² के बाद x फिर ये, ठीक है। अब आपको इसको सोल्व करना, तो 0 के बरोबर लिखा। अब इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म, देखो 4 3 जा 12, इंटू करके तो 12 आना चाहिए। पास में साइन क्या है? माइनस, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, तो माइनस करके 1 आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर सोचो जिनको इंटू करके 12 और माइनस करके 1, 4 3 जा, 4 में से 3 गया तो 1, ठीक है। तो आपने लिखा 3x² माइनस लिखा 4x, माइनस करके आना चाहिए इसलिए माइनस, 4 3 जा 12 माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने कॉमन लिया x, तो ये बचा 3x माइनस 4, यहाँ से कॉमन लिया आपने 1, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 3x माइनस 4 क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो यहाँ पे बचा x प्लस 1 इक्वल टू 0। या तो इसको 0 के बराबर होना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर होना पड़ेगा, तभी ये पूरा 0 बनेगा। और ये पूरा 0 बन गया मतलब मैं कह दूंगा ये भी 0 बन गया। और 0 पॉलिनोमियल का मतलब यही होता है कि इसको पूरे को 0 बनाना। तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, वेन ये सब लगाते रहना। अब आप 4x इक्वल टू 4/3। देखो मैं यहाँ पे हर लेवल के बच्चे के हिसाब से ट्रीट कर रहा हूँ। कोई बच्चा ऐसा भी है जो थोड़ा कम पढ़ता है या उसका पहले का बेस कमज़ोर है, तो इसलिए मैं ये सब वर्ड बोलता हूँ कि वेन लगाते रहना, ठीक है। अब कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो वो सोचेगा सर क्या बारीक बारीक चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। तो बेटा सबको सोच के ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया? -1। तो 2 जीरोज आ गया, 4/3 एंड -1, तो लिख देना 4/3 एंड -1 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी ये 2 ऐसी वैल्यू है जो इनमें पुट करो और ये पूरे को 0 बना देंगे। आप -1 पुट करके देख लो x की जगह, या 4/3 पुट करके देख लो, आप देखोगे ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। उसी को 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। अब वेरिफिकेशन करें, वेरिफिकेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 ही टाइप से होती है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। -b/a, तो सम ऑफ जीरोज कितना हो गया? अब तो याद ही हो गया होगा आपको फॉर्मूला सब कुछ। देखो सम ऑफ जीरोज 2 है, 4/3 प्लस ब्रैकेट में -1, b कितना है यहाँ पे? देखो b माइनस फॉर्मूले से आया, b कितना? -1 है, तो -1। a कितना है? 3 है, तो ये देखो इसको 4/3 -1 लिख सकता हूँ, इसको 1/3 लिख सकता हूँ। यहाँ से 3 LCM आया तो 4 - 3, ये 1/3, और ये भी 1/3, और ये भी 1/3। वेरीफाइड हो गया या नहीं हो गया? अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कर ले क्या? करो करो, ये भी करो, सब करो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? C/A। तो प्रोडक्ट कितना है? दोनों को इधर करके देख लो, 4/3 इंटू -1, और फॉर्मूले से भी करके देख लो। c मतलब कितना है? -4/a कितना है? 3। तो देखो इंटू करोगे तो -4/3, और इधर भी -4/3। ये क्या हो गया? वेरीफाइड। अरे पल्ले पड़ गया क्या? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था।
कंप्लीट हुआ। अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो 4.1 मैंने कंप्लीट करा दी, 4.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं।